अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 11 में हम पेज नंबर 28 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एक एक्टिविटी है मेजरिंग द स्पीड ऑफ द साउंड बाय द इको मेथड। स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है, इसको हम आप जब आएंगे तो हम साइंस लैब के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एनी हाउ आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द टॉपिक इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आज हम नॉइस को डिस्कस कर लेते हैं और म्यूज़िक को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे साउंड जो हमारे कानों पर बड़ा प्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक, ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारे कानों को अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड नॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप गाने सुन रहे हैं तो आपके कानों को खुशगवार या आप ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं जो कि आपके सर को दर्द नहीं लगा रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या होगी, आपके लिए म्यूज़िक अख्तियार कर लेंगे, ठीक है। लाइक अ गिटार साउंड, सितार या कोई भी सोर्स ऑफ म्यूज़िक जो प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेशन के रिजल्टेंट में। इसी तरह ही अगर आप किसी मशीनरी के पास खड़े हो जाते हैं या कहीं पर ड्रिल मशीन चल रही है या ऑटो रिक्शे का जो साउंड है, ये आपके कानों को एक अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करता है, डैट इज़ कॉल्ड नॉइस, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखें, साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एटसेट्रा साउंड दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर। ये हमारे कानों पर क्या करते हैं, एक प्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आगे आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, साउंड विच आर अ प्लेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। हाउएवर, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, साउंड क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड की, यानी कि म्यूज़िक की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे आपके पास जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या नॉइस की है। सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर, ठीक है, लाइक अ मशीनरी, स्लैमिंग डोर्स, ट्रैफिक साउंड जो होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके जो आपके कानों के ऊपर क्या करते हैं, नागवार आवाज़ें गुजरती हैं। साउंड विच हैज़ अ जेरिंग अनप्लेजेंट इफेक्ट आवर ईयर, इट इज़ कॉल्ड नॉइस। इसको हम कहते हैं नॉइस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखें, नॉइस पोल्यूशन जो सा होता है, बड़े बड़े जो सिटीज़ होती हैं, इसके अंदर बड़ा मेजर क्या होता है, एक इशू होता है, ठीक है। ये अनडिज़ायरेबल साउंड होती हैं, ठीक है, और हार्मफुल फॉर हेल्थ होते हैं, ठीक है। मसलन ट्रांसपोर्टेशन होती है, हैवी मशीनरी होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, आपके और नॉइस को प्रोड्यूस करती हैं। कहते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पर आप नेगेटिव इफेक्ट को हाईलाइट करेंगे। कहता है नॉइस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। किस तरह ये हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस, एग्रेशन को, ठीक है, गुस्से को बहुत ज़्यादा हाई करता है, स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा हाई करता है अगर आप ज़्यादा देर क्या है नॉइस के अंदर है, यानी कि शोर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इसको हम इसके लेवल को सेव कैसे कर सकते हैं, कि बेटा इसके दो तरीके हैं। पहला है कि हम जो सर नॉइस का टाइम पीरियड है ना, जो एक्सप्लोयर का टाइम पीरियड है नॉइस का, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज़ करें। देखिए अक्सर आपने सुना होगा 8 आवर्स ड्यूटी का सुना होगा, क्योंकि इंसानी कान 8 घंटे तक किसी किस्म का शोर या कोई भी चीज़ क्या कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लोयर टाइम को आप कम कर देंगे, ठीक है। और कहते हैं नॉइस रिकमेंडेड मोस्ट, जो हमारे प्रोग्रेसिव कंट्री हैं उसके अंदर 80 to 90 डेसिबल होता है एंड 80 आवर वर्क डे, ठीक है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको रिड्यूस इस तरह किया जा सकता है कि हम नॉइस मशीनरी को रिप्लेस करें। नॉइसी मशीनरी की जगह हम क्या करें, फ्रेंडली मशीनरी को क्या करें, यूटिलाइज़ करें। इससे हम क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास आ जाता है अकाउस्टिक्स आ जाता है। कहते हैं ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये किस तरह होता है कि इन अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया जाता है, पोरस मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। अक्सर आपने स्टूडेंट सिनेमास के अंदर, मॉडर्न सिनेमास के अंदर जाएं तो जब आप सिनेमास की सीट्स की तरफ जा रहे थे तो उसकी वॉल्स जो सी होती है उस पर कभी आप हाथ फेरी तो आपको ऐसा लगता है जैसे कालीन लगाया हुआ है। बेसिकली वो एक ख़ास किस्म का मटीरियल, पोरस एंड सॉफ्ट मटीरियल होता है जो अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी सिनेमास के अंदर जो साउंड की क्वालिटी है वो बेस्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ क्या होती है, उसमें इको जनरेट होती है और जो नॉइसी फैक्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ये अकाउस्टिक्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अकाउस्टिक, ठीक है बेटा। ये क्या कहते हैं, हमारे पास पोरस मटेरियल्स होती हैं सच एज draperies and the rugs have amount of the sound energy, thus the quiet echoes and softening noises. By using the material noisy places we can reduce the level of the
नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। हम इसको नॉइज़ी एरिया के अंदर यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो अब खुतबा सुनने जाते हैं मसाजिद के अंदर, या मीटिंग हॉल होती हैं, ठीक है, या आपका इकबाल ऑडिटोरियम है, ठीक है, वो है, सीलिंग्स है, ये सब के सब क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल से क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज, या ऐसे मटेरियल या ऐसी डायरेक्शंस के अंदर इसकी सरफेस को तैयार किया जाता है जिस पर क्या होती हैं, आपकी वेव्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। देखिए लिखे, समटाइम्स व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑन द रूम, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम अ गार्बल्ड। दिस इज़ ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन दैट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके साउंड जो उनसे होते हैं रिफ्लेक्ट होकर एक मेजर साउंड क्रिएट करते हैं, वेव्स, ठीक है, इको या रिफ्लेक्शन के बाद उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आमतौर पर कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जो लेक्चर्स हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, उनको देख कर, यानी कि जहाँ जहाँ पर हमें इको या लाउडनेस की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें एनर्जी कम लगानी पड़े और इर्द गिर्द के जो हमारा आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन हो वॉल्स का या ऑडिटोरियम हॉल वगैरह का, ठीक है, वो इस तरह का हो कि अपने आप उससे क्या हो जाए, एक रिवर्बरेशन क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। ज़ाहिर बात है जब वेव्स आपकी वॉल्स के साथ या साइडों के साथ टकराएंगे तो टकराने के बाद वो दोबारा एक स्ट्रीम लाइन की तरफ क्या होंगी, बाउंस बैक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरली सीलिंग जो लेक्चर हॉल होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कर्व शेप के अंदर होते हैं। मैंने आपको भी बताया, यहाँ जहाँ पर मेंबर पर मस्जिद पर इमाम बैठा होता है तो आपने देखा होगा पीछे पर वो कर्व शेप होती है इसकी। इसी तरह ही इकबाल ऑडिटोरियम हो गया, बड़े बड़े हॉल हो गए, ठीक है। इससे क्या होती है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो साउंड होती है, रिफ्लेक्शन रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल, समटाइम कर्व साउंड प्रोड्यूस आर द प्लेस बिहाइंड द स्टेज दैन द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए जी, इस तरह का रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका लेक्चर था, ठीक है बेटा, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।